जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं, दुख भरे जीवन की कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी है। इस कहानी में हमारे सरपंच जी, जो बहुत हंसमुख थे, जो सबकी सहायता किया करते थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके 3 पुत्र और एक छोटी सी बिटिया सुखिया थे। सुखिया बहुत प्यारी बच्ची थी। गांव के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, उसे देवी की तरह मानते थे। सरपंच जी चौपाल लगाया करते थे। उस चौपाल में गांव के सभी लोग आया करते थे और उनसे अपनी परेशानियों का हल पूछा करते थे। वो सबकी समस्या का समाधान किया करते थे। हर खुशहाली थी, गांव के सभी लोग खुश थे। लेकिन पता नहीं कहां से उस खुशियों में एक तरह से दाग सा लग गया और वहाँ पर महामारी की बीमारी ने अपना घर बना लिया। हर घर से किसी न किसी की मृत्यु का समाचार आने लगा। अब हमारे सरपंच जी का भी घर अछूता ना रहा। उनके घर में उनके 3 पुत्र और उनकी पत्नी महामारी की बीमारी की चपेट में आ गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। बेचारे सरपंच जी ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने अपने आप को शराब की लत में एक तरह से डुबो लिया। वो शराब के नशे में ही रहते थे। उन्हें इतना भी होश नहीं था कि उनकी छोटी सी बिटिया, उनकी सुखिया उनके साथ है। गांव के सब लोग समझाते थे कि सरपंच जी ऐसा मत करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सरपंच जी को कहाँ होश था। उनके खेत खलियान घर सब कुछ बिक जाता है। नशे में वो धुत रहा करते थे। अब तो घर भी नहीं रहा था। एक दिन सरपंच जी को खून की उल्टियां होती हैं और वो भी अपनी देह त्याग कर पंचतत्व में विलीन हो जाते। गांव के सब लोग जो है बहुत दुखी थे। वो कहते हैं एक पुण्य आत्मा ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब सबको फिक्र थी सुखिया की। सुखिया का क्या होगा। तभी सुखिया के रिश्ते में दूर की एक मौसी लगती थी, जो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही थी। उनके भी परिवार में कोई नहीं था। वो सुखिया को अपने साथ ले जाती हैं और जितना भी सामर्थ्य था वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से सुखिया का लालन पालन करती। अब सुखिया यौवन को प्राप्त होती है। सुखिया बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग। जो भी सुखिया को एक बार देखता था, देखता रह जाता था। मौसी जी को सुखिया के विवाह की बड़ी चिंता थी। वो गांव के सब लोगों से कहा करती थी कि मेरी सुखिया का विवाह करवा दो, मैं आपकी ऋणी रहूंगी। मेरी सुखिया का विवाह करवा दो, मैं आपकी ऋणी रहूंगी। लेकिन
सुखिया के विवाह की कहीं भी बात नहीं बन रही थी। एक दिन उनके झोपड़ी के पास ही एक औरत रहती थी। वो मौसी के पास आती हैं और कहती हैं, बहन सुखिया तो बहुत सुंदर है, देवी के समान है। मैं अपने भाई मंगल सिंह की शादी सुखिया से करना चाहती हूँ। मौसी कहती हैं कि बहन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कहती है, चिंता क्यों करती हो बहन, हम एक चुन्नी चढ़ाकर ही सुखिया को ले जाने को तैयार हैं। मेरा भाई बहुत मेहनती है, उसके पास 1 बीघा ज़मीन है और 1 गाय है और एक छोटा सा टूटा फूटा सा मकान है, लेकिन वो बहुत संतोषी है। वो बहुत आनंद से रहता है और सब्जियां बेचकर और दूध बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है। सुखिया वहां पर आनंद से रहेगी। मौसी जानती थी कि इससे अच्छा रिश्ता तो उसे मिल ही नहीं सकता। वो कहती हैं कि बहन मेरी सुखिया का विवाह अपने भाई मंगल सिंह से करवा दो, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी, ऋणी रहूंगी। अब सुखिया भी ये बात जानती थी कि उसके लिए कोई सपनों का जैसा कोई राजकुमार तो आएगा नहीं, इसीलिए सुखिया भी तैयार हो जाती है। मंगल सिंह बहुत मेहनती था। मंगल सिंह का शुभ विवाह सुखिया के साथ हो जाता है। सुखिया और मंगल सिंह बहुत खुश थे। वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। विवाह को 1.5 साल हो गया था और उनके घर में एक नन्हे मुन्ने से बच्चे ने जन्म लिया। सुखिया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी। मंगल सिंह अपने बेटे को देख के बहुत खुश था। उनका बेटा बहुत सुंदर था, सुखिया के समान था। अब मंगल सिंह और सुखिया अपने बेटे का लालन पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। धीरे समय व्यतीत हो रहा था और उनका बेटा जवान हो रहा था। जब उनका बेटा 18 साल के करीब हो जाता है तो सुखिया मंगल सिंह से कहती है, अजी सुनते हो, तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है, बेटा जवान हो गया है और देखो कितना मेहनती है, तुम्हारे साथ खेतों में जाता है, मेरा गाय के दूध दोने में सहायता करता है और सब्जियां और दूध गांव में बेच कर आता है। अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। बहू आएगी तो और खुशियां घर में आएंगी। मंगल सिंह कहता है, एक अच्छी लड़की मिल जाए तो अपने पुत्र का विवाह कर दें। वो जो है आसपास के गांव में एक अच्छी लड़की अपने पुत्र के लिए ढूंढ रहे थे। पास ही के गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार था जिनकी सबसे छोटी बेटी बहुत सुंदर थी और सुखिया का पुत्र तो सुंदर था ही। उन्हें जो है सुखिया का पुत्र पसंद आ जाता है और सुखिया और मंगल सिंह को लड़की पसंद आ जाती है और
वो अपने पुत्र का विवाह उस लड़की से कर देते हैं। लड़की घर में आती है, लेकिन उस लड़की को कोई काम नहीं आता। लेकिन सुखिया इतने अच्छे दिल की थी, वो अपनी बहू को कभी नहीं ताने देती थी कि बहू तुझे कुछ काम नहीं आता। वो उल्टा बहू से कहती थी कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, मैं हूँ ना, मैं काम कर लूँ। और उनकी बहू भी वो अपनी सास से कभी नहीं कहती थी नहीं माँ आप थक जाओगी, मैं आपकी सहायता करती हूँ। वो तो अपना अंदर जाकर तान के सो जाती। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। 1 साल उपरांत उनके घर में एक छोटा सा मेहमान आता है। सुखिया और मंगल सिंह अपने पोते को देखकर बहुत खुश होते हैं। सुखिया तो कहती है कि मेरा ये लल्ला है, मैं इसे अपने से जुदा कभी नहीं करूंगी। और पोता भी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी के साथ रहना पसंद करता है। बस जब दूध पीना होता था तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के पास जाता था, नहीं तो वह अपनी दादी के साथ ही रहा करता था। एक दिन क्या होता है कि मंगल सिंह और उनका बेटा दोनों खेतों में गए होते हैं। वहाँ पर कहीं से एक जहरीला नाग आ जाता है और वो उनके पुत्र को डस लेता है और पुत्र की तत्काल ही मृत्यु हो जाती है। अब तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। मंगल सिंह और सुखिया दोनों विलाप कर रहे होते हैं, दुखी होते हैं। और सुखिया तो अपने पुत्र का शव किसी को छूने भी नहीं दे रही थी। गांव वाले मंगल सिंह से कहते हैं कि मंगल सिंह इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, लेकिन पुत्र का अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। तो मंगल सिंह अपने पोते को उठाता है और वो सुखिया के सामने रख देता है। पुतिया जो सुखिया होती है वो अपने पोते को देखकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि आज से यही मेरा बेटा है। अब गांव वाले बड़ी मुश्किल से मंगल सिंह और गांव वाले जो है पुत्र का अंतिम संस्कार करने ले जाते हैं। और यहाँ पर सुखिया अपने पोते को अपने कलेजे से लगाए हुई थी। लेकिन देखने की बात थी, उनकी बहू को तो कोई फर्क ही नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में तो एक भी आंसू नहीं था। अभी उनके पुत्र को गुजरे हुए 3 दिन भी नहीं होते, उनकी बहू कहती है कि माँ अब मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ, मेरे लिए यहाँ पे क्या बचा है। जब मेरा सुहाग ही नहीं रहा तो मैं यहाँ पर रह के क्या करूँगी। सुखिया कहती है कि बेटी ऐसी बात मत कर, गांव वाले क्या कहेंगे। तेरा छोटा सा बेटा है, लल्ला है, तू उसके भविष्य के बारे में सोच। वो कहती है ये आपके खानदान की निशानी है, आप ही इसे अपने पास रखिए। और ये मेरे पास आता ही कितनी देर है, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप इसका लालन पालन कर सकती हैं, मैं इसे लेके मैके नहीं जा रही हूँ। वो जिद पकड़ लेती है और सुखिया और मंगल सिंह को उसकी बात माननी पड़ती है और वो अपने मैके चली जाती। सुखिया और मंगल सिंह अपने पोते में ही लगे रहते थे। वो उसे खिलाते थे, पिलाते थे, उसका बहुत अच्छी तरह लालन पालन कर रहे थे। बहू को गए हुए 2 महीने से ऊपर गुजर चुके थे।
अब सुखिया मंगल सिंह से कहती है कि जाकर एक बार बहू के मैके में देख लो उसका क्या मन है। उसका छोटा सा बेटा है, वो ये भी नहीं सोच रही कैसी माँ है। ये तो कलयुगी माँ लग रही है जिसे अपने बेटे से ही प्यार नहीं। मंगल सिंह कहता है सुखिया मैं जाता हूँ और समधी जी से बात करता हूँ। वो समधी जी के पास जाता है और समधी जी से कहता है कि समधी जी, बहू को आपके घर आए हुए 2 महीने से ऊपर गुजर चुके हैं और आप ये भी नहीं सोच रहे कि उसका छोटा सा बेटा भी है। आप जो है उसे अब मेरे साथ भेज दीजिए, उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा है। तो समधी जी कहते हैं अरे मंगल सिंह जी, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? उसका बेटा उसके पास जाता ही कितना था, वो अपनी दादी से ही चिपका रहता है। और मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह दूं कि हमें माफ़ करिए, अब मेरी बेटी का सुहाग तो है नहीं और उसकी अभी आयु ही कितनी है। मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उसकी विवाह में कोई अड़चन आए। वो तो आपके खानदान की निशानी है, आप ही उसका लालन पालन करिए, वो आपका पोता है, आप जानिए। मैं उसे अपनी बेटी के लिए नहीं ला सकता यहाँ, और हमें माफ़ करिए, मेरी बेटी का विवाह अच्छी तरह से होने दीजिए। मंगल सिंह जब ये बात सुनता है तो वह बहुत दुखी होता है। वो अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और अपने घर आता है। वो सुखिया को सब बातें बताता है। सुखिया कहती है कि बहू वहाँ पर खुश है ना, उसे वहीं पर रहने दो, कोई बात नहीं, हमारा बेटा तो हमारे साथ है, हम इसका भविष्य बनाएंगे, इसका लालन पालन बहुत अच्छी तरह करेंगे और यही हमारे लिए सब कुछ है आज से। अब मंगल सिंह दुगनी मेहनत कर रहा था। सुखिया अपने पोते का लालन पालन अपने बेटे की तरह कर रही थी, वो उसमें बहुत सुखी थी। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। वो छोटा सा बच्चा 5 साल का हो जाता है और वो एक दिन अपनी दादी से कहता है, अम्मा अम्मा, मुझे पूरी सब्जी और खीर खानी है, मेरे लिए बनाओगी अम्मा? तो जब सुखिया ये सुनती है तो मंगल सिंह से कहती है, मेरे लल्ला ने फरमाइश की है, वो पूरी सब्जी खीर खाएगा। आप जब आज सब्जियां बेचकर और दूध बेचकर आ रहे होगे तो एक तो थोड़ी सी सब्जियां बचा लेना, और दूध तो मैंने अलग कर दिया है, आप बनिए के यहाँ से तेल और मसाले लेते आना। मंगल सिंह कहता है ठीक है, हम भी लल्ला के साथ पूरी सब्जी और खीर खाएंगे। काफ़ी समय गुजर गया पूरी सब्जी और खीर खाए हुए। लल्ला कल तो दावत है, लल्ला खुश हो रहा था। अब मंगल सिंह सब्जियां और दूध बेचने के लिए गांव में चला जाता है और आते हुए सब सामान ले आता है। रात्रि में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और वो लगातार पड़ रही थी। सुबह मंगल सिंह को
अपने खेतों की चिंता होती है। वो सुखिया से कहता है, सुखिया ये तो मूसलाधार बारिश सब कुछ बहा कर ले जाएगी। मैं खेतों में जाकर देखता हूँ कि खेतों का क्या हाल है। सुखिया कहती है कि इस मूसलाधार बारिश में आप कहीं मत जाइए, कहीं चोट वोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। लेकिन मंगल सिंह कहता है, नहीं सुखिया, भगवान तो है ही हमारे साथ, हमें भी तो खुद जो है मेहनत करनी पड़ती है। तुम लल्ला के लिए पूरी सब्जी और खीर तैयार करो, जब तक मैं खेतों में नाली बनाकर आता हूँ जिससे कि पानी खेतों से निकल जाए। अब मंगल सिंह खेतों की ओर आ जाता है और वहाँ सुखिया खीर पूरी और सब्जी बनाने में लग जाती है। लल्ला पास में ही बैठा होता है और वो आनंद से सब कुछ बना रही थी। लल्ला खेल रहा था। अभी कुछ देर ही हुई थी, गांव से एक व्यक्ति भागता हुआ मंगल सिंह के पास आता है। मंगल सिंह से कहता है, मंगल सिंह जानते हो क्या हुआ है? तुम्हारा पूरा घर ढह गया है। कुछ पता नहीं चल रहा कि सुखिया और तुम्हारे पोते का क्या हाल है, कहाँ है वो? जब मंगल सिंह ये सुनता है, वो भागते हुए अपने घर की ओर आता है और देखता है कि कुछ नहीं बचा है, सबको घर ढह गया है। सबके सब मलबा हटाते हैं और मलबे के नीचे सुखिया और उसका पोता दबे हुए होते हैं। वो मृत्यु की ग्रास में चले जाते हैं। अब मंगल सिंह तो दुख के सागर में डूब जाता है, वो पागल हो जाता है। वो सबसे कह रहा होता है, अब मेरे जीवन में क्या बचा है? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब तो मैं भी जीना नहीं चाहता। हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा सब कुछ छीन लिया। और यहीं पे कहानी पूर्ण हो जाती है। दुख भरे जीवन की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।